नमस्कार दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स MCQ पार्ट 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इंडिविजुअल्स इनकम राइजेज हिज डिमांड फॉर ए नॉर्मल गुड, everything remain the same. Everything remain the same means ceteris paribus, अर्थात अन्य बातें समान रहने पर व्यक्तिगत आय में वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तु के लिए उसकी मांग है वो क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी अर्थात फॉल्स होगी, रिमेन्स द सेम वही रहेगी या नेगेटिव ऋणात्मक होती है। तो सामान्य वस्तु के लिए आय जब बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो गुड्स दी गई है वो नॉर्मल गुड है और नॉर्मल गुड्स के अंदर आय बढ़ने पर, इनकम राइज होने पर उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए इज राइट, राइजेज अर्थात उसकी मांग बढ़ जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इंडिविजुअल इनकम फॉल्स हिज डिमांड फॉर ए नॉर्मल गुड, यदि अन्य बातें समान रहने पर व्यक्तिगत आय में कमी होती है अर्थात कम हो जाती है तो हिज डिमांड फॉर ए नॉर्मल गुड, सामान्य वस्तु के लिए उसकी मांग क्या होगी? यहाँ पर आय कम हो रही है तो ऑप्शन ए बढ़ जाएगी, उसकी मांग वस्तु की कम हो जाएगी या सेम रहेगी या नेगेटिव होगी। तो जब आय कम होती है और सामान्य वस्तु है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ऑप्शन जो राइट होगा वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन इंडिविजुअल इनकम फॉल्स, व्यक्तिगत आय है वो घट जाती है तो हिज डिमांड फॉर एन इन्फेरियर गुड्स, यहाँ पर जो गुड्स है वो चेंज हो गई है इन्फेरियर गुड्स से अर्थात हीन वस्तु जिसको कहा जाता है, और आय में भी क्या है? कमी हो रही है, अन्य बातें समान है। तो आय में कमी होने पर इन्फेरियर जो गुड्स है उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा? क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी या उसकी डिमांड घट जाएगी या रिमेन्स द सेम या वी कैन नॉट उससे। तो यहाँ पर जो डिमांड है उसकी बढ़ जाती है, राइजेज अर्थात बढ़ जाएगी। आय में कमी हो रही है लेकिन गुड्स है वो इन्फेरियर है, और यदि नॉर्मल गुड्स होती तो यहाँ पर हम इनकम घटने के साथ साथ उसकी मांग क्या हो जाती? कम हो जाती। लेकिन यहाँ पर उसकी मांग है वो क्या हो गई? बढ़ गई है। कारण है इन्फेरियर गुड्स, लेकिन यहाँ पर भी मांग का जो नियम है वो लागू होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ए डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉज्ड बाई, अन्य बातें समान रहने पर मांग में कमी होती है वो किस कारण से होती है? ए फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी अर्थात वस्तु की कीमत में कमी के कारण, या ए फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर उपभोक्ता की आय में कमी की वजह से होता है, या ए राइज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण, या नॉन ऑफ द दीज अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी क्यों होती है? तो कीमत में कमी होने पर मांग में कमी नहीं होती बल्कि मांग में वृद्धि होती है। ए फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यदि आय कम हो जाती है, फॉल इन इनकम आय कम हो जाएगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑप्शन जो राइट होगा वो बी, ए फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, व्हेन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट फॉल्स मोर ऑफ इट इज परचेज्ड बिकॉज ऑफ, प्रोडक्ट की कीमत में कमी होती है तो वो अधिक खरीदी जाती है। क्यों खरीदी जाती है? द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण,
द इनकम इफेक्ट आय प्रभाव के कारण, द नाइदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नोर इनकम इफेक्ट अर्थात न ही प्रतिस्थापन प्रभाव और न ही आय प्रभाव के कारण, और डी बोथ द सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट्स दोनों के कारण ही होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका वो डी अर्थात आय प्रभाव इनकम इफेक्ट की वजह से और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, दोनों प्रभावों के कारण ही वो अधिक परचेज की जाती है। मोर ऑफ इट इज़ परचेज्ड। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट इन दोनों का जो योग होता है वो प्राइस इफेक्ट होता है। तो प्राइस इफेक्ट के कारण क्या होती है, मोर ऑफ इट्स परचेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी और सेटिस्फिकेशन इज ए सब्जेक्टिव कंसेप्ट, देयरफॉर इट कुड ओनली बी रैंक्ड द स्टेटमेंट सपोर्ट्स। यहाँ पर बताइए यूटिलिटी या सेटिस्फिकेशन इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट मीन्स पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस डिफर होती है अर्थात डिफरेंट होती है ये, इसलिए यहाँ पर हम इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते अर्थात उसको क्या केवल रैंक है वो दी जा सकती है, और जब रैंक दी जा सकती है तो वो कौन सा होता है, ऑर्डिनल होता है। तो द स्टेटमेंट सपोर्ट्स किसको सपोर्ट करता है, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरीज को, ये तो गलत है। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरीज अर्थात ये क्रमवाचक जो उपयोगिता विश्लेषण है का जो सिद्धांत है उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ रैंक्ड आया, रैंक भी है और सब्जेक्टिव है जो पर्सन टू पर्सन डिफर होती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरीज। बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ द फर्म ये नहीं हो सकता, और नॉन ऑफ द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरिस्ट, ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस इफेक्ट इज इनकम इफेक्ट माइनस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, बी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माइनस इनकम इफेक्ट होता है अर्थात हम प्रतिस्थापन प्रभाव में से आय प्रभाव को घटा दें तो हमें मिलेगा, या इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों का ये योग होता है, और डी इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माइनस नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए जो राइट आंसर है वो सी इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इक्वल टू प्राइस इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गिवन गुड व्हेन प्राइस फॉल्स, अर्थात वस्तु है वो गिवन है और वस्तु की कीमत में कमी होती है तो डिमांड इंक्रीज एट ए फास्टर रेट अर्थात उसकी मांग है वो तीव्र गति से बढ़ जाती है। डिमांड डिक्रीज, डिमांड अर्थात मांग में कमी हो जाती है। सी डिमांड रिमेंस कांस्टेंट अर्थात मांग वही रहती है। और नेक्स्ट है डिमांड करो है जे नेगेटिव स्लोप अर्थात मांग वक्र होता है वो नेगेटिव स्लोप का होता है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा बी डिमांड डिक्रीज। गिवन गुड्स के अंदर जो इनमें रिलेशन होता है वो प्राइस में कमी होने पर डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है अर्थात पॉजिटिव रिलेशन हो गया, धनात्मक संबंध होता है इस स्थिति में। तो राइट आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेरियर गुड्स आर द गुड्स विथ अर्थात हीन वस्तु ऐसी वस्तुएं हैं जो फॉलिंग इनकम इफेक्ट जिनमें आय प्रभाव घटता हुआ होता है, राइजिंग इनकम इफेक्ट अर्थात आय प्रभाव बढ़ता हुआ होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट ऋणात्मक आय प्रभाव होता है, पॉजिटिव मार्सिलियन इफेक्ट्स अर्थात धनात्मक मार्शल प्रभाव होता है। तो ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है, तो इसमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। इन्फेरियर गुड्स के अंदर क्या होता है कि आय का प्रभाव है वो लागू नहीं होता है, मांग का नियम तो लागू होता है लेकिन इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। आय बढ़ने के साथ में इन्फेरियर गुड्स के अंदर अर्थात उसकी मांग नहीं बढ़ती है। तो राइट आंसर इसमें सी नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम कंजप्शन कर्व ऑफ एन इन्फेरियर कमोडिटी इज। आय उपभोग वक्र होता है वो इन्फेरियर कमोडिटी के अंदर किस प्रकार का होता है, आईसीसी पॉजिटिवली स्लोप्ड अर्थात धनात्मक ढाल का होता है, बैकवर्डिंग बेंडिंग अर्थात पीछे की तरफ मुड़ता हुआ होता है, या डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ गिरता हुआ सीधा होता है, सीधी रेखा के रूप में होता है, या शोइंग कांस्टेंट इनकम इफेक्ट अर्थात स्तर आय प्रभाव को
दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इनकम इफेक्ट होता है, आईसीसी होता है, वो इस प्रकार से मुड़ता हुआ होता है, अर्थात बैकवर्ड होता है ऐसी स्थिति में आईसीसी का। तो ये इन्फीरियर गुड्स की स्थिति के अंदर होता है। तो राइट आंसर इज बी, बैकवर्ड बेंडिंग, अर्थात पीछे की तरफ मुड़ता हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम इफेक्ट फॉर ए कमोडिटी इज, आय प्रभाव किसी वस्तु के लिए होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, अर्थात हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, डिपेंड्स अपॉन प्राइस इफेक्ट, अर्थात कीमत प्रभाव पर निर्भर करता है, एंड डी डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द कमोडिटी, अर्थात वस्तु की जो नेचर है उसकी प्रकृति पर ये डिपेंड करता है। तो इसमें जो राइट आंसर है डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड बाय हिग्स टू एलिमिनेट द इनकम इफेक्ट, अर्थात हिग्स ने आय प्रभाव को अलग करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कौन सा मेथड इसमें यूज में लिया था। व्हेन जब प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज चेंज, वस्तु कीमत में परिवर्तन होता है। कंपेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, अर्थात आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन की जो विधि है उसको काम में लिया था, राइट है। द कॉस्ट डिफरेंस को नहीं लिया, द ओवर कंपेंसेशन इफेक्ट को भी नहीं लिया उन्होंने, एंड सब्स्टिट्यूटिंग वेरिएशन इन प्राइस, अर्थात इसको भी काम में नहीं लिया। तो राइट आंसर है इसमें ए, कंपेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन को उन्होंने काम में लिया आय प्रभाव को अलग करने के लिए कीमत प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हिग्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन स्लेट्स्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अर्थात हिग्स का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है स्लेट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक है। बी, स्लेट्स्की का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन हिग्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अर्थात हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में स्लेट्स्की का प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक है। सी, हिग्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज सेम एंड इक्वल टू स्लेट्स्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अर्थात हिग्स और स्लेट्स्की का प्रतिस्थापन प्रभाव समान है, और हिग्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द रिवर्स ऑफ स्लेट्स्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इसमें राइट आंसर इज बी, स्लेट्स्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन हिग्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अर्थात हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में स्लेट्स्की का जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हिग्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द मोमेंट टू ए हायर इंडिफरेंस कर्व, अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है। द मोमेंट टू ए लोअर इंडिफरेंस कर्व, अर्थात नीचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है, चलन होता है। द मोमेंट अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व, अर्थात उसी उदासीनता वक्र पर विचरण करता है। एंड डी, द मोमेंट टू ए डिक्रीज्ड कंजप्शन, अर्थात उपभोग में कमी की तरफ उसका विचलन होता है। तो राइट आंसर इसके अंदर होगा कि द मोमेंट अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र पर विचरण करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिगार्ड टू मार्जिनल यूटिलिटी, अर्थात सीमांत उपयोगिता के संबंध में जो कथन गलत है वो हमें बताना है। ए, मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डेरिव्ड फ्रॉम लास्ट यूनिट, अर्थात अंतिम उपभोग इकाई में परिवर्तन होने से मार्जिनल सीमांत उपयोगिता, अर्थात जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है उसका माप करता है ये, वहाँ से इसको डेरिव्ड किया जाता है, राइट है। बी, एज कंजप्शन इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटीज गोज ऑन डिमिनिशिंग, अर्थात जैसे जैसे उपभोग बढ़ता है सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है, ये भी सही है। सी, एट सेचुरेशन पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, अर्थात पूर्ण तृप्ति का बिंदु या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु जहाँ होता है वहाँ उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है, तो यह भी सही है। डी, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट ए डिमिनिशिंग रेंज, अर्थात सीमांत उपयोगिता बढ़ती है घटती हुई दर से, तो यह इसमें गलत है। यह हमेशा क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ता है।
तो रॉन्ग स्टेटमेंट, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट ए डिमिनिशिंग रेंज। धन्यवाद दोस्तों।